अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ इकरा मलिक। आज की तलाश में मैं आई हूँ लाहौर रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे एक दिहाड़ीदार मजदूर तबका है जो कुली हजरात है। यहाँ पे पता नहीं कितने सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी दिहाड़ी कितनी है, मजदूरी कितनी है, ठेकेदार इनसे कितने पैसे लेता है और वो ठेकेदार गवर्नमेंट को कितने पैसे देता है टैक्स की मद में, वो इनसे जानेंगे। क्या हाल अहवाल है, जानेंगे आज की तलाश में। आइए हमारे साथ। ये कुछ कुली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। कितना टाइम हो गया आपको ये सब काम करते हुए? 6 साल। 6 साल हो गए हैं। मुझे बताएं कि इनकी जो आप ये स्टेशन पे काम करते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से है? नहीं, प्राइवेट। ये प्राइवेट होता है? ये जो ठेका होता है उनसे मिलता है आपको? ठेकेदारी निजाम। ठेकेदारी निजाम है आपको। तो दिहाड़ी कितनी मिलती है? शुक्र है मालिक का। फिर भी 500-700 बन ही जाता है। 500-700 बन जाता है, गुजारा हो जाता है इसमें? हाँ जी। ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर कोई नहीं आ रहे होते हैं, जो भी मुसाफिर हैं यहाँ से नहीं जा रहे, तो कभी ऐसे हुआ दिहाड़ी नहीं लगी है? मरमा सफर च हो जाता, रोजियां च। मुहर्रम सफर रोजों में इस तरह से होता है, दिहाड़ी बिल्कुल नहीं लगती है? नहीं। तो मुझे बताओ, इतनी महंगाई है, बिल्स इतने आ रहे हैं, 500-600 में कैसे गुजारा हो रहा है? बस हो ही जाता। हो जाता है गुजारा। ठीक है। शादीशुदा हो? नहीं। नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, सबकी ड्यूटीज वगैरह लगी होती है, नंबर लगे होते हैं कि पहले किन की बारी है, किन की बारी नहीं है? नंबर मिलना पैंदा। नंबर मिलना पड़ता है। तो क्या अगर कभी किसी की बारी ना आए, उतनी देर में मुसाफिर चले जाए, ऐसे भी होता है? इथे नंबर माल के बहना पैंदा। नंबर माल के बहना पैंदा है मतलब सारे बैठे ना, अच्छा। जो पहला आएगा उन्होंने पहला करना, ठीक है। जरा जरा मगर आएगा वो पीछे आई जाएगा। तो अगर जरा पीछे वाला आखिरी रह गया, तो मुसाफिर नहीं आया, तो मतलब वो खाली हाथ रह गया? नहीं, आएगा सारी दिहाड़ी गड्डियां चलती हैं। सारी दिहाड़ी गड्डियां जानी है ना, तो चलता रहता है। हाँ जी। तो जो बैग लेकर आप उठाते हैं, उसके कितने पैसे दे देते हैं आपको? गल करके जाना पैंदा। कितने को पैसे ले लेंगे तुसी? एक सादा सा बैग जरा हैंड 100 ले लिए, 200 ले लिए। 100-200 दे देते हैं? बार्गेनिंग करते हैं? जी दे देते। पैसे कम करवाते हैं जो पैसे देते हैं आपको? हाँ जी। कोई 300 मांग लिया, कोई कहना 150 ले ला, कोई कहना 100 ले ला। 100 ले ला। और भी कम करवाते हैं? 300 मांगा, कहते 100 भी ले ला। 100 भी ले लो। ठीक है। यहाँ पे ये हाल है, जहाँ पे हम ब्रांडेड लग्जरी जो है हम वो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे पैसे देने होते हैं, जिनकी दिहाड़ी मजदूरी 500-600 रुपए होती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, उनको देते हुए हम बार्गेनिंग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनको पैसे देते हुए आपको सोचना नहीं चाहिए, चाहे 100-200 हम यूं ही लग्जरी में यूज कर लेते हैं खाना खाते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अंकल जी? अल्लाह शुक्र जी। ठीक है आप? हाँ। कितना टाइम हो गया आपको? हमको हो गया कोई 22 साल हो गया। 22 साल हो गए आप ये कर रहे हैं काम? जी। ठीक है। तो मुझे बताएं, इस काम को क्यों आपने चूज किया, क्यों सिलेक्ट किया? काम भाई दिहाड़ी को लाभती कोई नहीं, काम फिर यही है ना। दिहाड़ी कोई लभदी नहीं सी? शुरू तो ही इस तरह शुरू कर दिता? हाँ। लाहौर दे रिहायशी हो? नहीं, शिफ्ट शेखुपुरा दे रिहायशी हो? रोज जाना होता है घर के? हफ्ते बाद? रोज ही रोज घर जाते हो? रोज जाते हैं। ते कितना किराया लग जाता है? किराया साढ़ा कोई नहीं। जी? साढ़ा किराया कोई नहीं। साढ़ा किराया कोई नहीं लगता? बस आई जाओ तो फ्री जाते हो? हाँ, फ्री जाते। चलो ए चंगी गल हो। हाँ जी। ते कितनी दिहाड़ी कमा लेंदे हो? अल्लाह शुक्र है, कोई अल्लाह चंगी लो आंदा, 2000 लो आंदा, 2000 भी लग जाती है? 2500 लग जाता, 100 सुबह ते बैठे हो, कितनी दिहाड़ी लगी जी? 100 भी बन जाता, 200 बन जाता। दिहाड़ी का कोई नहीं मसला भाई ਹੁੰਦਾ जी। फोन कितनी लगी जे? हले लगनी है, हले शुरू होनी है। हाले शुरू होनी है? हाँ जी। तो किसी दिन इस तरह भी होता है कि दिहाड़ी नहीं लगती? किसी में 100 भी नहीं बनता। किसी दिन 100 भी नहीं बनता? हाँ जी। ते हुन जेरे बिजली दे बिल आए ने, जी। दे रहे हो आराम नाल दिते जा रहे ने? बिल नहीं पूरे हो रहे जी। बिल नहीं पूरे हो रहे? कितना बिल आया जे? बिल आया 6000 रुपया। 6000 रुपए बिल आया। ते की चलदा है? कुछ भी नहीं, नलका ये बस पंप बस बस ज्यादा पंखा पक्का, वगैरह एक ही एक करता? पक्का बस। 6000 रुपए बिल 6000 आया। बिल। कितना निकल आंदा है? नहीं इतना नहीं निकलदा? नहीं निकल। ए जरा ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ? ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਜੀ 56 ਨੰਬਰ, 50 ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 56? 56 ਅੱਛਾ। 56 ਨੰਬਰ। ਇਹ 75 ਰੁਪਏ ਫੀ 70 ਰੁਪਏ ਫੀ ਫੇਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। 70 ਰੁਪਏ ਫੀ ਫੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ? ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਫੇਰਾ ਜੀ। 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹੂੰ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਗਸ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲੀਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਫੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਰੋਲ ਠੀਕ ਵਾ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੋ ਲੜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਬਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਲੜੀਏ ਫਿਰ। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ। मेरा नंबर आ गया। आप देख सकते हैं जैसे ही ये गाड़ी आई है, ये सारे जो कुली थे ये बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे, तो वो आप अगर देखें, दिखा रहे होंगे आपको कि सीधा सारे लोग वहाँ चले गए, लेकिन काम सिर्फ एक को ही मिलना है ऑब्वियसली। जब हम बड़ी गाड़ियों में आ रहे होते हैं किसी मुसाफिर को छोड़ने के लिए, तो इन लोगों का काइंडली ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि हमारा काम है इनका ख्याल रखना। जो भी लग्जरी या जो भी हम कर रहे होते हैं वो इनको सबसे पहले प्रायोर रखना जरूरी होता है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ से खाली हाथ लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि मुसाफिर नहीं थे, शायद वो पार्किंग के लिए आए हुए थे। तो ये यहाँ पे सारा सीन है। अंकल जी, कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे हो गया 40 साल काम करते। 40 साल हो गए माशाल्लाह से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी क्या उम्र है आपकी? अभी हमारी 64-65 साल उम्र है। 65 साल है माशाल्लाह से। हाँ, बड़ी हिम्मत है आपकी माशाल्लाह, अभी तक काम कर रहे हैं आप। हाँ जी, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, कर रहे हैं। तो सामान वगैरह उठा लेते हैं? हाँ, उठाते हैं तो फिर ही कोई देता है, कुछ ऐसे थोड़ी देते हैं। हिम्मत दे रहा है अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला हिम्मत तो दे रहा है। गुजारा हो रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह पाक का शुक्र है, दाल रोटी चल रही है। बस दाल रोटी चल रही है अभी दाल तक। रोटी चल रही है। तो इतने साल से, 40 साल से आपने कहा ना? हाँ जी। तो ये काम कर रहे हैं, कभी सोचा नहीं कि कुछ और कर लेना चाहिए? और कर भी नहीं सकते तो मिलता भी नहीं है, मिले तो वजनी सामान होता नहीं उठाया जा सकते। तो आपको क्या लगता है, पहले हालात ज्यादा खराब थे या अब हो रहे हैं? अब ज्यादा खराब है। अब ज्यादा हालात खराब हो हाँ, रहे हैं। तो क्या फर्क है पहले के और अब के हालात में? पहले गुजारा चलता था, अभी तो नहीं चल रहा। अभी तो अल्लाह ही चला रहा है, बाकी निज़ाम तो ऐसे ही है। लाहौर में ही रहते हैं? नहीं, हम सियालकोट में रहते हैं। सियालकोट में रहते हैं। घर कब जाते हैं? 15-20 दिन के बाद जाते हैं। 15-20 दिन के बाद जाते हैं। तो आपको यहाँ से फ्री जाने देते हैं? आपको किराया? नहीं, किराया दे के जाना पड़ता है। किराया देकर जाना पड़ता है? किराया दे के जाना पड़ता है। ऐसे कितना किराया? किराया 650 रुपये लेते हैं। 650 रुपए एक साइड का? हाँ, एक साइड फिर का। जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना हाँ, होता है? वो तो जाहिर है, बच्चों के लिए लेके जाएंगे तो फिर ही बच्चे तो अभी बिल्स वगैरह कितने आ रहे हैं? बिल सबके साथ ही हैं, क्या करें। दिए जा रहे हैं? हाँ, दिए जा रहे हैं। कितना बिल आया आपको? ये हमें नहीं मालूम, अभी तो घर जाएंगे तो पता चलेगा कितना है। जाएंगे तो पता चलेगा। कभी ऐसा होगा कि दिहाड़ी लगी है, कभी नहीं लगी है? ऐसा अक्सर होता है। अक्सर होता है। तो फिर उस दिन क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र करते हैं, क्या करें। खाना कहाँ से खाते हैं? दस्तरखान वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ लगते हैं, दस्तरखान वाले भी आते हैं, अल्लाह के नेक लोग आते हैं, वो मदद भी कर देते हैं। नहीं, बस दस्तरखान वगैरह आपको यहाँ पे ऑफिस की तरफ से मिलता है कि बाहर जो लगे होते हैं? बाहर वो जो आते हैं नहीं अल्लाह के नेक लोग, वो इधर ही लंगर बांटने जो आते हैं वो खा लेते वो हैं? दे देते हैं। हाँ, अगर कभी लंगर ना आए तो फिर पैसे से रोटी खानी पड़ती है? हाँ, फिर अपने जेब से खानी पड़ती अपनी है। जेब से खानी पड़ती है। मिनिमम दिहाड़ी कितने को लग जाती है? बात तो बात कितनी दिहाड़ी लग जाती है? बात तो बाद 1000-1500 रुपए लगती है। 1500 हाँ, आज तक से सब तो ज्यादा दिहाड़ी कितनी लगी होगी तुम्हारी? सब तो ज्यादा ये 1500-1800 2000 तक, बस इससे ज्यादा नहीं है। वो भी 18-2000 बस, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? कभी नहीं है जी। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। आते हैं लोग? हाँ, मदद करके जाते हैं आपके? नहीं, आप आए तो आप क्या मदद करेंगे, हमारी बात आप लोगों तक पहुँचाएंगे, यही होगा। और मदद तो आप मुलाजिम, आप ही तो तनख्वाही ले रहे हैं, हमारी मदद यही कर सकते हैं। आप चाय पूछ लेंगे, चाय पीनी है अंकल आपने, और इससे ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं। मदद तो अल्लाह पाक है दिखाने का कि जब आप
इतनी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, जब आप गाड़ियों में बैठना अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो बाहर लोग बैठे हुए होते हैं जहाँ से बार्गेनिंग करनी होती है, हम जब शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, खाना खाने रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, इतने बिल्स जो आते हैं क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, लेकिन जब हमने इनको देना होता है, जो मजदूरीदार तबका होता है, दिहाड़ीदार तबका होता है, जिन्होंने अपना घर चलाना है, जिनकी दिहाड़ी आज तक 40 साल की उम्र में 1500-1800 से ज्यादा नहीं लगी है, कभी तो ऐसा हुआ 100 रुपया भी नहीं लगी है, नहीं अल्लाह का शुक्र है, चलो खाने के लिए तो मिल ही जाता है। तो उनको देते हुए अगर आप बार्गेनिंग का सोचेंगे तो ये बहुत गलत बात है। हमें इंसानियत के नाते इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमारा मकसद सिर्फ यही था दिखाने का। हाँ, तो मेहरबानी आपकी, आप आपने मुझे दिखाया। बताएं कि आप कोई गवर्नमेंट वगैरह को सपोर्ट करते हैं? गवर्नमेंट हमें तो कोई सपोर्ट नहीं दे रही। कोई सपोर्ट नहीं दे रही है। वोट किसको दिया था? 30%। ये छोड़े, हमने वोट किसको दिया, ये तो राज की बात है, ये तो हम नहीं बताएंगे तो इधर हजारों दुनिया जो हमारा गिरेबान पकड़ेगी। अच्छा, हाँ, किसको दिया था वैसे? ये नहीं बता सकते हम। नहीं बता सकते नहीं हैं। बता सकते। वैसे नून लीग सही काम कर रही है। सब हमारे लिए सब सही काम कर रहे हैं। हम तो ये नहीं बोलते कि नून लीग अच्छा है या पीटीआई अच्छा है या पीपल पार्टी अच्छा है। हमारे लिए तो कोई भी नहीं अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता जिसको इतना साल हो गया है, ये एक शो मतलब एक काम कर रहे हैं ना कुलियों का, तो आपको 40 साल हो गया, गवर्नमेंट को आपके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कोई महाना वजीफा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है? 30% ले रही है। 30% ले रही है? ले किस रही बात है का? इस बात का कि हम इधर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप ठेकेदार को देते हैं? ठेकेदार ने ठेका लिया, वो करोड़ों रुपया दिया उसने, वो तो ज़ाहिर है ठेका वो तो लेगा। गवर्नमेंट आपसे भी 30% ले रही है? 30% ले रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपकी दिहाड़ी आज 1000 रुपया लगी है तो आप उसमें से 300 रुपया हमने गवर्नमेंट को देना है। ठेकेदार को देना है? हाँ, ठेकेदार को देंगे, ठेकेदार जमा कराएगा नहीं गवर्नमेंट को। ठेकेदार गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। मतलब कि अगर आपकी दिहाड़ी, अगर इनकी दिहाड़ी 300 लग रही है, 100 उसमें से 100 रुपया उनके पास जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ना इंसाफी है, इतनी मेहनत करके आप बोझ वो तो- उठा कर जा रहे हैं? वो तो हुक्मरानों को भी समझ होनी चाहिए, नहीं जो बैठे हैं आला। ठेकेदार से कभी बात किया आपने कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं? ठेकेदार के लिए, ठेकेदार को कैसे बोल सकते हैं हम? वो तो ठेका ले रहा है गवर्नमेंट से, उसने करोड़ों रुपया जमा कराया, उससे क्या बात करेंगे हम? यहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया कि ठेकेदार किस तरह यहाँ से ले रहा है, लेकिन इनके बकौल कि 30% जो है वो हमसे गवर्नमेंट वसूल करती है। ठेकेदार ने ठेका लिया हुआ है यहाँ से करोड़ों रुपए देकर, वो इनकी पसलियों से निकाल रहे हैं। ये सुबह से यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कोई मुसाफिर आए। जैसा कि आपको दिखाया भी होगा बाबर भाई ने कि जैसे गाड़ियां आई हैं, एक गाड़ी आई है तो सारे कुली उनके पीछे गए हैं, लेकिन दिहाड़ी किसी की भी नहीं लगी। इसी तरह से जब कोई आता है तो उनका लगता है उनकी बारी है, क्योंकि गाड़ी नंबर कभी वाइज जाते हैं, नहीं नंबर वाइज जाते हैं। नंबर वाइज। आपका बिल्ले का क्या नंबर है? हमारा 95 है। ये कितने सालों से एक ही नंबर है आपका? ये मुख्तलिफ जो ठेकेदार आते हैं फिर आप अपनी तरफ से नंबर देते हैं, वही नंबर दे देते हैं आपको? नंबर ठेकेदार ही देते हैं। ठेकेदार का किरदार क्या होता है यहाँ पे? वो क्या ठेकेदार का करता है? किरदार ये है कि वो काम कराता है, इधर से कोई लगज वगैरह आती है ट्रेनों में, अच्छा वो माल जो आता है अच्छा वो डिलीवर करता है, करवाता है आदमियों से, अच्छा। और इधर का काम छोटा मोटा जो है वो करवाना होता है, उसकी जिम्मेदारी है। वो ठेका लेता है, पैसे जमा कराता है हर माह, और कुलियों से पैसे लेते हैं। कुलियों से पैसे लेता है। गवर्नमेंट ने ठेका दिया नहीं इनको। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर बहुत कुछ करता हूँ। ये पानी भी ड्रम मैंने रखे हुए हैं, पानी अच्छा, आप यहाँ पे सिविल लगाए हाँ, हैं ये यहाँ पे? बहुत ड्रम, रिक्शा भी चलाता हूँ, मेहनत भी करता हूँ। हाँ। यहाँ पर घोड़ों को घास बेचता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आया जदीद दौर। ये सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ज़ियाउल हक के दौर का ठेका नहीं लगा नहीं, हुआ है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। इनको 40 साल हो गए काम करते हैं। पहले कस्टम नहीं था अच्छा, यहाँ पर, पहले इंडिया टैक्स नहीं लेता था? हाँ, गवर्नमेंट का इंडिया की गाड़ियाँ चलती थी, बहुत काम था यहाँ पर। अच्छा उसके बाद ठेका हुआ। अच्छा। ठेके होने के बाद इनसे सामान भी उठाया जाता है मोड़ों पे, सरकारी भी सामान लिया जाता है। जहाँ तो ये गवर्नमेंट ठेका ना देती, इनसे 30% काटते भी है। इनका रवैया आपने पूछा है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं बेलौस हूँ। लड़ना भी चाहते तो लड़ लें, मैं लड़ने को भी तैयार हूँ, बात सच्ची है। जब इनका नंबर तारा जाता है ना, उस वक्त इनका हाल पूछा जाए, क्या हाल इन पे बीतता है। अब यहाँ पे एक बाजी मिली है, वो बता रही है कि ये सिंध से हैं, यहाँ पे आई हुई है, लेकिन इनकी कोई गुमशुदगी की कोई कंप्लेन है, लेकिन यहाँ पे कोई कंप्लेन सेल नहीं बना हुआ। नहीं ना, यहाँ कोई सेंटर है, जैसे कोई गरीब बेवा अगर जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अगर आ जाए स्टेशन पे, इधर ऐसा इदारा होना चाहिए कि इधर पहले बिठाएं,
फिर अपनी सिक्योरिटी में रखें। जाहिर बात है कोई गरीब अपनी दिहाड़ी तोड़ के फिरता है, ढूंढता है, परेशान हो। 5 दिन हो गए ना कोई रोजगारी पे जा रहे हैं, ना कहीं काम हो रहा। इस वालदा कोई ढूंढ रहे हैं, 5 दिन से नहीं मिल रहे। तो कहाँ पे आप यहाँ पे कोई स्टेशन पे कोई काम से आई थी? नहीं नहीं, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। 5 दिन हो गए, 5 रातें दिन रात हम स्टेशन पे आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लग रहा। ना कोई हम काम पे जा रहे हैं, ना दिहाड़ी लग रही है। कंप्लेन सेल कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, इधर कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि हाँ भाई कोई ताउन करे कि नहीं भाई बिठाया है। या ऐसा होना चाहिए कोई बच्चा या कोई बेचारी बड़ी उम्र की बुजुर्ग हो आ जाए, उन्हें बिठाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि भाई कोई गरीब होता है बेचारा टाइम पे निकलते निकलते पहुँचता है तो उनको ये मिल जाए। बिल्कुल इस तरह सही है, चाहिए ताउन करे गरीबों के साथ। कोई ऐसा सेंटर बना दे ये स्टेशन के करीब, या कोई ऐसा दफ्तर बना दे कि कोई जहनी तवाज़ुन ठीक ना हो, या कोई बच्चा लापता हो इधर बिठा दें, वेट करें कि भाई कोई आएगा उसको पूछने वाला। बिल्कुल इस तरह से है। गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई कंप्लेन सेल बनाना चाहिए जब कोई बच्चा गुमशुदा हो जाए या फिर कोई बड़ा ज़हनी तवाज़ुन जिनका दुरुस्त नहीं है, उनको यहाँ पे बिठाने के लिए कोई एक प्रॉपर सेल मौजूद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अंकल जी? शुक्र है रब दा। ठीक है आप? बिल्ला नंबर क्या है आपका? 98। 98? ठीक है। कितना टाइम हो गया काम करते हुए? हो गया 15-20 साल। 15-20 साल हो गए थे। ये क्यों सिलेक्ट किया, क्यों क्या कि मैं ही काम करने कुलियां दा? अनपढ़ बंदे ने की करना हुंदा। और ठीक है, तो कितनी को दिहाड़ी बन जाती है? शुक्र है माल दा लख लख वारी जिन्ने टाइम पास हो रब दिंदा है। रोजी रोटी पूरी हो जाती है। बड़ा माल दा करम। बड़ा देन वाली जात है ज़ाहिरी गल अल्लाह ताला दी है, वही पूरी कर दावे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ते तुसी मुझे दसो कि हुन जिन्नी महंगाई चलदी पे ते गुजारा होंदा पे? अल्लाह मालिक पे की करना है, गुजारा तो नहीं हुंदा का। अल्लाह वारिस है। गुजारा नहीं होंदा तो फिर किस तरह चल रहा है घर दा निजाम? ਉਹ ਰੱਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। विश्व किस तरह ये रब चलाने वाला होंदा, लेकिन जिन्नी मेहनत कर रहे हो उन्हें फल मिल रहा है। ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਰੇਹ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ कितनी दिहाड़ी लगती है? ਹਵਾਈ ਰੋਜੀ ਆ 500 ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ 1000 ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। कल कितनी दिहाड़ी लगी थी? ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ। कल कोई दिहाड़ी नहीं लगी सी? नहीं कल कोई दिहाड़ी नहीं लगी सी? नहीं। तो फिर रोटी कितों खांदे हो? रोटी अल्लाह देने वाला, रोटी अल्लाह देने वाला। दस्तरखान वगैरह ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫੀਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਈਦਾ ਰੋਟੀ, और ਉਹਨਾਂ को ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਰੋਟੀ? ਲਾਈਦਾ 150-200 ਰੁਪਇਆ। 150-200 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚ ਖਾ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਮਾਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉਹ ਚ ਖਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਈ। ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਵਗੈरह ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी आई थी, हम जिनसे बात कर रहे थे वो कैसे भागकर उस गाड़ी की तरफ गया। ये दूसरी बार ऐसे हुआ है कि सिर्फ अभी तक मेरी मौजूदगी में, मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए, सिर्फ 2 ही गाड़ियां आई हैं और दोनों गाड़ियों के पीछे कुली इस तरह से भागे हैं जैसे इनको काम मिल जाएगा, लेकिन दोनों हाली हाथ ही वापस आए हैं। तो ये यहाँ पे हालात है हमारे। मुझे ये चाहिए कि गवर्नमेंट से अपील करना, ऑब्वियसली 30% ये ठेकेदार को दे रहे हैं, तो काइंडली इनका सोचा जाए। जो भी इनके मालिकान है, जो भी हुकाम है, इस चीज का नोटिस लें कि 30% अगर आप किसी को दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, ठेकेदार ज्यादा ले रहा है, तो काइंडली इनका भी करे, ख्याल करें। ये भी हमारा मजदूर तबका है और पता नहीं कितने अरसे से यहाँ पे बैठा हुआ है, कुलियों का काम कर रहा है, जिनका मुझे मेरा नहीं ख्याल कि किसी जुमरे में आता होगा, इनका नाम भी कहीं आता होगा, तो काइंडली इनका ख्याल करें। जहाँ पे मुल्क जो है इतना बोझ उठाकर बैठा हुआ है, जितने बिल्स हमारे पे आ रहे हैं, इतनी महंगाई का, इतनी मुसीबतों का, तो ये जो बोझ हमारा थोड़ा सा उठा रहे हैं, इनको पैसे देते मैंने खुदारा सोचा ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद जी। अंकल जी बताएं मुझे, कितना टाइम से ये काम कर रहे हैं? मैं 32 साल से ये काम कर रहा हूँ। 32 साल से काम कर रहे हैं। 32 साल अभी क्या से। उम्र है आपकी? अभी मेरी है तकरीबन 55। 55 है, माशाल्लाह। 55। अल्लाह पाक सेहत दे आपको। मुझे बताएं कि ये काम किस तरह से है, दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती, तो कैसे गुजारा चल रहा है? दिहाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले सस्ता दौर था, सस्ते दौर में अच्छी दिहाड़ी लग जाती थी। अच्छा। अभी महंगाई दौर है, अभी जो है ना गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मुसाफिर लोग जो है ना सामान भी कम उठाते हैं। मुसाफिर लोग सामान कम लेकर जाते हैं, वजह क्या है इस बात की? सामान लेके वही जाते हैं लेकिन कम उठाते हैं, बहुत ले जाते हैं लेकिन कुली को नहीं करते। क्यों, वजह क्या है इस बात की? वो पैसे बचत करते हैं, क्योंकि महंगाई दौर है, अभी बचत करते हैं इस बचत बात करते की? हैं इस बात की। भाई 200-300-400 कुली को देंगे, रास्ते में बच्चों को खिलाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जब घर से निकले तो कुलियों के लिए किराया से पैसे रखकर निकले वो लोग, जितना किराया लगता है कि वो ऐसा नहीं स्पेशल रखें? ऐसा ये लोग करते नहीं है ना। अभी महंगाई दौर, हर बंदा बचत के चक्कर में होता है। कितनी को दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी तो वही रहती है, कभी 300, कभी 400, कभी 500, कभी नहीं भी लगती।
जेब से भी खाने पड़ते हैं। तो घर वाले तो पैसे मांगते हैं ना, घर वाले को जाहिर आटा बात है, वगैरह घर रोटी का खर्चा मांगते तो होता हैं, है। तो कैसे चलता है? और अल्लाह का शुक्र है, रब की जात चलाने वाला है, वही चला रहा है। आज 32 साल से वही चला रहा है। लाहौर रहते हैं? जी हाँ, लाहौर। लाहौर ही रहते हैं यहाँ यहाँ पे? लाहौर यहाँ पे अपना घर है? नहीं, किराए का मतलब किराए का घर है? किराए कितना का। किराया है? 8,000 रुपये 8,000 रुपए 8,000 किराया है। बिल किराया। कितना है? बिल आ जाता है तकरीबन 12,000 13,000 रुपये बिजली का बिल आ जाता है। 12-13,000 रुपया बिजली का बिल आता है? बिजली का क्या बिल चलाते आता है। हैं? और उसके बाद जो है ना, मेरे ख्याल में 700-800 रुपये गैस का आ जाता है, कभी 1000 भी आ जाता है गैस का। वाहिद का फील है आप? वाहिद का फील। अब बस घर में आप ही कमाने वाले हैं, कैसे गुजारा चल रहा है? यहाँ पे 300-400 दिहाड़ी इकट्ठी हो, अल्लाह का शुक्र है, रब की जात चला रहा है। तो कोई कर्ज वगैरह लेकर फिर बिल वगैरह जमा करवा दिए? हाँ, वो तो ओस पड़ोस से जो है ना ले लेते हैं, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 7,000। तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को कुछ आपके जो यूनिट्स जिनके काम चल रहे होते हैं उनको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट तो आज अरसे जमाने से कुछ भी नहीं कर रही। तो 32-40 साल से जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को उनका महाना वजीफा कोई लगा देना चाहिए? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। नहीं, लगाना तो चाहिए ना, आपको क्या लगाना लगता है चाहिए, इस बारे लेकिन में? करते कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट। तो इनमें किसका कसूर है? आप लोग ठेकेदार से नहीं अपने कहते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचो? जब वो ठेका लेने के लिए जाते हैं, आपके लिए भी कोई प्रेडिक्शन रखें, वो आपके लिए भी कोई अपील रखें, वो वहाँ पे कोई पिटीशन रखें वहाँ पे, हाँ, रखनी तो चाहिए वैसे, कि आपका भी कुछ बंदोबस्त हो सके? रखनी चाहिए, लेकिन ये कि रखते नहीं है। कल कितनी दिहाड़ी लगी थी? कल लगी थी मेरे 500-600 रुपए की। 500-600 रुपए दिहाड़ी लगी थी। तो उसमें आप क्या करते हैं? क्योंकि ये 2 दिन से ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट हैं। अंदरूनी सिंध में वो बरसात हो रही है, उस वजह अच्छा। से ट्रेनें लेट आ रही हैं, तखीर से आ रही हैं, तखीर से जा रही हैं। तो जब ट्रेन लेट होती है उसमें भी आपको मसला होता है? हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। क्या मसला होता है? मसला ये होता है कि जो ट्रेन सुबह को आनी होती है वो शाम को आती है, जो शाम को आती है वो आनी होती है वो रात को आती है, इसलिए हमारे लिए मसला होता है। तो सारा दिन फिर आप बैठे रहते हैं? हाँ जी, जाहिर बात है, रोजी के लिए बैठना पड़ता है। फिर मुझे ये बताएं, कोई आता है आपको पूछने के लिए, कोई यहाँ पे जितने भी कुलियों का सोचने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता? तो यहाँ पे कोई मसले मसाइल हैं आपस में आप लोगों के, यहाँ पे ठेकेदार के साथ? नहीं नहीं, अल्लाह न करे, हमारे तो मसले मसाइल कोई भी नहीं है किसी के साथ। बस मसला रोटी का ही है? बस रोटी का मसला है। हम मजदूरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सामान उठाते हैं, मुसाफर से मजदूरी लेते हैं। चले, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे। और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगी, जिनको यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, अपनी दिहाड़ी करते हुए तकरीबन 32 से 40 साल हो गए हैं, उनका कोई महाना वजीफा जरूर लगाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल जी? मोहम्मद अनवर। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ठीक की है। रहमत है, शुक्र है। गर्मी में काम हो जाता है? देखो जी, मजबूरी है, करना तो पड़ता ही है, बच्चों का पेट पालना है, मजबूरी से। काम तो कोई भी शौक से नहीं करता, जो भी काम करता है इंसान। मजबूरी के लिए, रोजी रोटी आदमी बच्चों के रोजी लिए तो करता है। करना है। मुझे बताएं कि ठंडा पानी का इंतजाम करते हैं आप लोगों का? आपने यहाँ गर्मी पे में बैठकर? यहाँ ठंडे पानी का जो है वो खुद हम अपनी मदद से आप करते हैं। ये सब हमारे दोस्त जो हैं, ये एक सब दोस्त तो एक 20 रुपए इकट्ठे करते हैं, इसमें बर्फ़ डालते हैं, तमाम लोग पीते हैं, खुद आप भी पीते हैं। ठीक है, यहाँ अच्छा, पे खुद किसी पैसे के इकट्ठे नहीं- करके बर्फ लाते हैं, फिर हाँ, डालते हैं, फिर पीते हाँ, हैं? ये जो आदमी हमारे पास अभी आया था ना, हाँ जी, हाँ जी। ये जो है ये अभी पानी भी भरता है, बर्फ भी लाता है, हम उसको पैसे दे देते हैं, जो भी अच्छा। मानते हैं उसको दे देते हैं कि ये तुम ले लो भाई, अपने बच्चों का पेट पालो। ठीक है, उसके भी अगर बच्चे हैं, पानी भरने का काम नहीं है, वो पानी भर के दे दिया। तो आपको नहीं लगता ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है आपके लिए? कम से कम एक कूलर तो लगा सकता है ना वो? वो मजबूरी हम कैसे कह सकते हैं, खुद तो नजर आना चाहिए ना कि ये हमारी लेबर है। ठीक है, तो हम इनको रखा हुआ है, ये हमारे कमा के देते हैं, तो अभी कम नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं होता। ये हमारे पहले जो शाह रफीक साहब थे, माशाल्लाह, आजा अल्लाह साहब पाक रफीक उन- साहब। हाँ जी, अच्छा। अल्लाह पाक उनको काफी आमद खुश रखे अच्छा। जी। वो पहले आए थे, उन्होंने अपने दौर में यहाँ पे सबको 12,000 रुपये भी दिया था। 12,000 दिया था आपके दौर में? अच्छा। तो खुद उन्होंने अपने बेटे को और भतीजे को भेजा, 10,000 रुपये दिया। अच्छा, हाँ जी। तो उसके अभी बाद कोई नहीं आया सही उसके तरह बाद से? में कोई नहीं। हमारे यहाँ एक कमरा भी हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने सीढ़ी भी लगा रखी है, पानी का ये कूलर। ख्वाजा साद रफीक साहब ने दिया हाँ हुआ है? जी। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं किसी को देता। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो करते हैं। ठीक है, हम तो खुद अपनी मदद से काम करते हैं, जो भी करते हैं, जो किसी के मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो भी यहाँ पे ठेकेदार साहब हैं, वो काइंडली ख्याल रखिए, आप करोड़ों रुपए का ठेका जब ले रहे हैं
तो इनके लिए कूलर पानी का भी लगा सकते हैं। जो 20-30 रुपए ये अपने पास से पानी पी रहे हैं, उसका सवाब भी जाएगा आपको और कुछ नहीं खर्च होगा। ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, इंशाल्लाह। इतना तो कर सकते हैं ये लोग आपके लिए। जो कर रहे हैं करने, ये तो उनका हक है, करना चाहिए। हक नहीं, फर्ज है उन लोगों का। हाँ जी, जो आप लोगों से काम करवा रहे हैं वो आपका थोड़ा सोचे भी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे उम्र ही गुजर गई है, अब फिर भी। देखें बच्चे कम से कम 25-30 साल तो हो ही गए हैं। 25-30 साल हो गया माशाल्लाह। अभी क्या उम्र है आपकी? अभी हम 60-65 साल की उम्र में। 60-65 साल की उम्र में माशाल्लाह जितने भी कुली हजरात हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कुली हजरात से मैंने बात की है, उनकी उम्र तकरीबन 55, 60, 65। कुछ लोग हैं जो यंग है लेकिन इस उम्र में काम कर रहे हैं। तो जो भी ठेकेदार हैं, जो भी आते हैं यहाँ पे दूसरे शहर जाने के लिए, आप घर से सामान कम लेकर आए, कम ज्यादा लेकर आए, इनका लाजमी सोचा करें। देखिए जी, वो तो हमारे जो नसीब में है अल्लाह पाक हमें दे देता है। दे देता है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ये हम किसी से मांगते नहीं है। नहीं मांगना क्यों है? आप तो मेहनत करके खा रहे हैं। मेहनत करते हैं, मेहनत खाते हैं। जो इंसान है किसी की मदद करता है, उसकी अदला मदद करता है। बिल्कुल इस तरह से। तो मुझे बताइए कितने को दिहाड़ी लग जाती है? यारी कभी कभार तो बिल्कुल ही जीरो में रह जाते हैं, कभी कभार तो अल्लाह का शुक्र है 1000 अब भी तक मिल सबसे जाता ज्यादा है। दिहाड़ी कितनी लगी है? अब तक इस वक्त तो 700-800 रुपये तक। 700-800 रुपया? इससे हाँ। ज्यादा नहीं लगती? नहीं, लग जाती है कभी कभार भी, मगर ज्यादातर यही होता है कि 8,000, 700, 800, 900, 1000-1200 तक तो हो जाती है। कल कितनी लगी थी? कल तो हम बिल्कुल जीरो गए थे। कल बिल्कुल जीरो गए थे। हाँ जी। तो रोटी पानी तो कैसे करते हैं? कल खाना कैसे रो- खाते हैं? कुछ ना कुछ अपने पास रखना पड़ता है ना, खर्चा मर्चा तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे दस्तरखान भी नहीं लगाया हुआ इन्होंने? नहीं, दस्तरखान तो कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं? हम अपनी रोटी खाते हैं होटल से। होटल से जाके रोटी खाते हैं? तो जहाँ पे जो मुसाफिर आए होते हैं वो स्पेशल आपके पास नहीं आते हैं कभी? नहीं, ऐसे नहीं होते हैं, जो आते हैं लोग बाहर से कोई मदद के लिए या कोई ऐसा मसला बनता है फिर आते हैं। पैसे के कोरोना में आए थे, उस वक्त बहुत हमारे आवाम ने हमारे साथ बहुत ताबन किया था। बस कोरोना में ताउन किया था, उसके हाँ, बाद नहीं? उसके बाद में कोरोना को नहीं, गए भी 3 साल हो हाँ, गए। 3 साल हो गया, उसके बाद में नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस अपनी मदद आप ही करते हैं जो भी करना है। तो आप ठेकेदार साहब उनसे कहते नहीं कि कम से कम पानी का कूलर लगवा दें, हमारे लिए कोई फीस सबीलिल्लाह दस्तरखान लगा दें, कि हमारे लिए कुछ तो हम कर सके ना, कोई तो फायदा हो? वो तो ठीक है जी, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह जो से भी ही है। अभी करना है तो उन्होंने अपनी मर्जी से करना है। हम तो किसी को नहीं कह सकते कि हमारे लिए ये करो। नहीं, आप अपने हक के लिए थोड़ा सा आवाज उठा सकते हैं, लेकिन तो सबको सर- मिलकर करना होता है। एक इंसान क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली नहीं कुछ कर सकता। इस तरह से ही है। ज्यादातर जो लोग हैं वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। उनका ये है कि हम अकेले भी क्या बात कर सकते हैं, आप भी हमारे लिए क्या कर सकती है ना, ज्यादा से ज्यादा। सबका यही कंसर्न है और बात भी ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आवाज जो है इनके लिए वही उठा सकते हैं ना, कि इनके लिए एक पानी का कूलर लगा दें। ये जो पानी का कूलर लगा हुआ है, आप मुझे ये बताइए, आप खुद खरीद के बर्फ लगाते हैं? खुद खरीद के लगाते हैं? तो हम यही पूछने आए हैं आपसे, यही कहने के लिए, गवर्नमेंट को एहसास दिलाने के लिए आए हैं, जो आपके ठेकेदारान साहब हैं वो कम से कम एक कूलर तो आपके लिए पानी का लगा सकते हैं। हम क्या करें? आप लोग डरते हैं, रिस्क तो अल्लाह ताला देने वाला है। कोई बात तो फिर ये आप कूलर खुद लगाया हुआ है आप लोगों ने? बर्फ भी खुद ला के डालते हैं इसमें? हाँ जी, खुद। आपके लिए ठंडा पानी भी अवेलेबल नहीं है? नहीं लाकर देता कोई भी ठंडा पानी? तो मुझे बताएं ना, ये क्यों बात करेंगे हमसे, क्यों अपने कोई भी दुख जो है हमें वो सुनाएंगे या कोई बात बतलाएंगे हमें? ये पानी का जब इंतजाम जो है ये खुद कर रहे हैं, पानी का बर्फ का खुद कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के जो ठेकेदार हैं वो पैसे लेकर कर रहे हैं, ना खाना दे सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नज़ाकत अली। जी सर, कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मेरा यहाँ तकरीबन 1 साल हो गया। साल हो गया काम करते हुए। पहले क्या करते थे? पहले भी स्टेशन पे कुलियों का काम। कुलियों का ही काम करते थे? मुझे बताइए ये काम क्यों चूज किया आपने? यही काम है, और तो काम करते कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी वगैरह सही लग जाती है? अल्लाह का शुक्र है, कोई गुजर गुजारा हो जाता है, 500-600 हज़ार 800 मिल ही जाता है। मिल जाता है 500-600 जी, जी, हज़ार 8। जी, जी। अच्छा मुझे बताएं कि किसका कसूर है ना, आप लोगों के तो पानी का इंतजाम भी नहीं किया हुआ। पानी ये कुली आपस में चंदा जमा करते हैं, करके 10-10 रुपए लेके इसमें 500-600 रुपए की बर्फ डालते हैं। डेली की 500-600 डेली। की बर्फ जाती है आपकी? 500-600 की इधर डालते हैं, 5-6 हज़ार 1200 रुपए की 2 ड्रमों में बर्फ डालते हैं। ये कुलियों से ही चंदा जमा करके आपस में जमा करके ये आपस में जमा करते हैं आप सब? जी जी जी। तो ये आपके लिए ठेकेदार साहब नहीं पानी देते हैं आपको? नहीं, ये अपना पानी खुद ही भरते हैं हम लोग, अपना बर्फ खुद पैसों की लेते हैं। तो मुझे बताएं, अगर आपकी 800 रुपए दिहाड़ी लगती है, ठेकेदार को कितना देना होता है? ये तो ठेकेदारी का में तकरीबन 100 के 30% गवर्नमेंट के जमा होते हैं। 30% आपको देना होता है। मैं समझ नहीं आ रही है,
खुदारा इन पे रहम कर लें आप लोग। 30% आप लोग इनसे ले रहे हैं, जो सर पे यहाँ पे अपने कंधों पे बोझ उठा रहे हैं, जिनकी उम्र 60-65 साल की उम्र है, वो अपने कंधों पे बोझ उठा रहे हैं। अगर वो 300 रुपए दिहाड़ी कमा रहे हैं, 100 रुपए अगर आपके खाते में जाएगा तो ये किस लिए मेहनत कर रहे हैं? इनको तो बख्श दे खुदारा, जिनके भी ये बस में है, जो भी कर सकते हैं। इतने कमाने से क्या हो जाएगा, कितना को नुकसान हो जाएगा किसी को। तो ये आपके ठेकेदार साहब का नाम क्या है, पता है आपको? ये नाम तो नहीं आता। नाम नहीं पता किसी को? ये 3 करोड़ रुपए का ठेका किया हुआ है गवर्नमेंट ने ठेकेदार से 3.25 करोड़ का ठेका किया हाँ हुआ है। लिया हुआ, फिर वो हम लोग उसे पैसे लेते हैं, 30% लेते हैं। तो नाले ये गवर्नमेंट दी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੁਲੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ 3 करोड़ रुपए ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਦਾ ਉਹ गवर्नमेंट ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमिट के खाते में सारे पैसे जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती है मैं किससे अपील करूं। जो मरियम नवाज साहिब है उनसे कर सकते हैं, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे अपील कर सकते हैं। 30% ये अपनी कमाई में से, दिहाड़ी में से आपको दे रहे हैं। ये हजारों में नहीं कमा रहे, ये 100 में कमा रहे हैं। वो भी कभी लग रही है कभी नहीं लग रही है दिहाड़ी। तो अगर आपके पैसे देने से अगर कोई कर्ज उतर जाता है या मुल्क की कोई तरक्की हो जाती है तो आप तो खुशी से दे दें। हाँ तो खुशी से दे रहे हैं, तब भी इसलिए तो बोलते हैं, तब भी हमें बनाए। ये हमारे पैसों से अगर मुल्क का कर्जा उतर रहा है तो हम दे रहे हैं, हम तो ये समझ के देते हैं। फिर तो दिल नहीं दुखता अपनी कमाई में से इतना हिस्सा इनको देते हुए? वो तो देखे खून पसीने की कमाई देते हजार तो होता है। जब हम लोग 150 रुपए की मजदूरी करते हैं तो 50 रुपए वो लोग लेते हैं और 100 रुपए हम लोग लेते हैं। जब हम 150 रुपए की अगर मजदूरी कर रहे हैं तो 50 रुपए भी वो आगे दे दें। वो लेते हैं 100 रुपया हम लोगों को मिलेगा। अगर हम लोग 300 रुपया लेते हैं तो 100 रुपया वो लोग लेंगे और 200 रुपया हमें मिलेगा। ये हमारा अलमिया है और 30% आप इन लोगों से ले रहे हैं। कभी आप इंडिया के कुल्लू के ऊपर आप नजर एक दफा डाले ना तो आपको पता चल गया उनका क्या रैंक है और कैसे उनको इस्तेमाल करते हैं। हाँ उन लोगों को जो है ना तनख्वाह थोड़ी बहुत देते हैं, तनख्वाहें देते हैं। तनख्वाहें देते हैं और उन लोगों को जो क्या नाम है उसका कार्ड बना होता है। अच्छा। जब उसका कोई दूसरा कोई बच्चा आएगा फिर वो कार्ड अपना उसको नंबर ये जो नंबर बिल्ला जो लगा होता है। ये बिल्ला उसको दे देगा। वो ऐसे उन लोगों का निजाम चलता रहता है। उन्होंने इज्जत दी हुई है कुलियों का जो तबका है उनको इज्जत दी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बहुत इज्जत दी हुई है। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? हम लोगों को 10-12 साल हुए हैं। 10-12 साल हो गए हाँ। आपको इधर काम करते हुए। जी। तो आपको नहीं लगता जिनको यहाँ पे इतना टाइम हो गया, जिन्होंने इतनी सर्विस दे दी है, इतना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उनका ही महाना वजीफा लगा देना वो चाहिए? तो आपकी हमें तो 10-12 साल हुए, बीच में वो ऐसे आदमी जिन्हों को जिन लोगों की सारी जिंदगी गुजर गई है। सारी इधर 25-25 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हुए। तो ये बात है ना, जिधर जिधर आदमी के नसीब के अंदर रोजी होती है ना तो आदमी ये दुनिया से ले के या खा के ये दुनिया से रुखसत होना है। तो वो हम लोग तो ऐसे बोलते हैं कभी इधर कभी उधर। कितनी दिहाड़ी लगी थी कल? कितनी दिहाड़ी लगी थी कल? कल बस आ गई थी 800-900 रुपए की। 800 रुपए लगी थी खैर से। हाँ जी। घर का गुजारा चल जाता है? हाँ बस अल्लाह का शुक्र अदा अब करते हैं। देखे ना महंगाई इतनी है, बिल्स इतने आ रहे हैं, रोटी नहीं चल रही है। लेकिन हम अल्लाह की रजा पे जो है ना राजी रहते हैं। हाँ। घर अपने? हाँ जी अपना है। अपना घर है, अपना लाहौर घर। में ही रहते हैं? नहीं हम लोग सियालकोट में रहते हैं। सियालकोट के आगे 0 पॉइंट के ऊपर हमारा गाँव है। सियालकोट में रहते हैं। सियालकोट के आगे फिर 0 पॉइंट में हमारा गाँव है, थोड़ी दूर आगे, यानी कि गाँव देहाती है। हाँ बस किराया चलता है, वो उधर हम लोग के घर अपने ही है। तो यहाँ पे और कोई मसले मसाइल होते हैं आपको? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो पानी का, आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा, शायद कि कोई डर की वजह से दिहाड़ी ना लगे, नंबर आगे पीछे हो जाए, ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पे? बस कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। अगर हो भी जाता है हम लोग रिक्वेस्ट कर लेते हैं। होता है आदमी से गलती हो जाती है। 2 एंट्री से गुजर गए हैं, केले हैं तो गाड़ी आ गई तो 9 एंट्री से गुजर गए हैं। वो कोई ऐसा आदमी अफसर होता है वो हाँ भाई इधर आ जाए जो तो मुझे बताएं, जो आकर दूसरे शहरों से आते हैं यहाँ पे, जो भी जाना होता है, जाहिर बात जाना है होता है उन जिसमें- लोगों का पहले वो गाड़ी में सामान लेके आते हैं, उसके 15, 18, 10 जितने भी होते हैं उन लोगों के काउंट करते, गिनती करते हैं। अच्छा। फिर उन लोगों को जाके उनकी गाड़ी होती है, गाड़ियाँ बहुत लगी हैं स्टेशन पर है, उन लोगों को जाके उसकी गाड़ी के अंदर बैठाते हैं, सीटों के ऊपर बैठाते हैं, फिर सारा सामान उसका गिनती करवाते हैं, फिर वो राजी होकर हम लोगों को पैसे दे देता है। हाँ, फिर हम लोग अल्लाह की बड़ी मुसाफिर की दुआ भी बहुत लगती है, हम बोलते हैं दुआओं में याद रखा बिस्मिल्लाह करके हम। तो कभी कोई ऐसे है जो पैसे नहीं देते हैं?
हाँ कभी कभी हो भी जाता है, आदमी से 500 रुपया कर लिया, उसके पास 5000 का नोट है, भाई नहीं मिल रहा, हाँ जी अभी हम किधर से दे। वो फिर ऐसा भी होता है, कुछ किसी मुसाफिर से लेके भी दे देते हैं, तो कुछ ऐसे बस बोलते हैं आपने तो 200 रुपये की बात की थी, हमने उधर से ला के आपने यहाँ छोड़ दिया, आप गाड़ी में बिठाएंगे तब आपको 200 रुपया देंगे। वो गाड़ी अभी वो आ गया 12 बजे का, गाड़ी उसकी लगनी है 3 बजे, वो फिर हम लोगों को जरा जो मजीद इंतज़ार करना पड़ता है, फिर उसकी वजह से हम लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं। बारिश आए गर्मी हो आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ इधर ही बस अंदर चले जाते हैं। सही। तो घर वगैरह कमरा वगैरह दिया हुआ है हाँ आपको? दिया हुआ है। दिया हुआ है। किन लोगों ने? ये ठेकेदार नहीं, एक ही कमरा, कितने कमरों में कितने लोग रहते हैं? बस एक बड़ा रूम है, उसमें 40-50 आदमी जो ना सो जाते हैं, कोई बाहर बेंच के ऊपर सो जाते हैं, कोई बाहर नीचे सो जाते हैं, बस जिधर जिधर ये बाहर रेड़े थेले लगे होते हैं कुछ आदमी उसके ऊपर सो जाते हैं। यहाँ कितने कुली है टोटल, कितने काम करते हैं? ये मैं अभी 300-400 अंदाजन 300-400। हाँ। और कमरा सिर्फ एक 50 बंदों के लिए है? हाँ कमरा तकरीबन एक ही कमरा दिया हुआ हाँ है? एक ही कमरा दिया हुआ। ये तो गलत है ना? वो बस जो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ जो दिया हुआ है, हम हमारी कौन सी तनख्वाह है, हमको तो ऐसे ही रखे, हम तो ऐसे ही रह रहे हैं ना, वो भी उनकी मेहरबानी है जो उन लोगों ने दिया हुआ है। अगर हमको चली गई है, किसी ने नहीं दिया, ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो साद रफीक ने एक कमरा हमको दिया और उससे हम लोग चलो ऐसा फायदा है हम लोग गुजारा हो रहा है। हाँ उसमें 10-20 आदमी हम लोग नाइट शिफ्ट सुबह डे शिफ्ट को काम करते हैं और सुकून करते और हैं। किसी गवर्नमेंट ने ऐसा आपके बारे में नहीं सोचा? किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, 10 गवर्नमेंट 20 से चली गई हैं, किसी ने नहीं इनकी तरफ को जो दी। ये वो साद रफीक आया, उसने इनके देख के उन्हें बोला ये कमरा इनको दे दो, ये इनके नाइट ड्यूटी करते हैं, कहीं आराम करेंगे सुकून करेंगे, फिर गाड़ी के उतारेंगे ऐसे। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मुझे इधर हो गए 41 मेरा ख्याल 41 41 साल हो गए जी, 41 साल हो गए माशाल्लाह से कुलियों में कुलियों में काम करते हुए। जबरदस्त है फिर तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को वजीफा लगाना चाहिए कोई? गवर्नमेंट वजीफा ये हमसे लेती है या हमसे देती है? तो हमारे ठेकेदार को आगे ठेका दे देते हैं, वो हमसे 30% पे हम लोग उससे आगे काम करते हैं। 30% आप देते हैं? ये 30% अब हुआ है, पहले कितना था? पहले भी 30% था, उससे पहले भी 30%। कितने साल हो गए ये 30% को? खाली ये 10-15 साल हो गए। सबसे पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं देता था? उससे पहले कुछ नहीं। अच्छा 10-15 साल हुए हैं ये सिर्फ इस चीज को, जब उन्होंने प्राइवेट ठेका देना शुरू कर दिया। प्राइवेट भी उन्होंने दिया, ठेकेदारों को दिया। पैसा लेती है गवर्नमेंट, पैसा नहीं लेगी गवर्नमेंट तो कैसे? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ 10-15 साल हो गए कि ठेका देना शुरू किया, तो 30% देना शुरू किया है। पहले कोई नहीं थी? पहले भी ठेका था। अच्छा। मगर वो पैसे ऐसे नहीं लेते, ऐसे वो रेडी पे लोड करते थे, लेते थे, मगर सिर पे उठा के जाते नहीं देते। अभी जो है वो जैसे भी तुम ले जाओगे 30% देना है, क्यों? उन्होंने 2-3 करोड़ रुपया भरा हुआ है ऐसे। ठीक हो गया, चले अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत दे। आप भाई आप इसमें पानी भरते हैं, आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान साहब, मुझे बताएं कि आप इसमें पानी भरते हैं सारा दिन? मैंने इधर तकरीबन 4 ड्रम है मेरे। अच्छा। बाहर भी है, बीबी पाक दामनामी है, शालीमार यहाँ का बताएं मुझे। यहाँ पर 3 ड्रम है। यहाँ पे 3 ड्रम है, ये कुली आपस में पैसा डाल के देते ये हैं? फिर इनसे 20-20 रुपए बेचारे लेते, कोई नहीं भी देता। कल मेरे से 400 रुपए अपने पल्ले से पड़ा, इनको भी पता है, अपने पल्ले से। इनके लिए पानी रखा हुआ पीने के लिए। आपको क्या फायदा होता है? आप तो रोजी रोटी कमाने निकले हैं ना? मुझे ये फायदा, मुझे इनकी दुआएं, और मुसाफिर भी पीते हैं, ये भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। आप घर कैसे चलाते हैं? मैं घर अच्छे चलाता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा। मैं पिछले तो आपको नहीं लगता ये ठेकेदार जो है उसको ये इंतजाम करना चाहिए? मैंने डीएस के पास 4 दफा गया था पिछले साल, 4 दफा। डीएस ने मुझे पता क्या कहा था, आप यहाँ से ड्रम उठाएं। मैं ड्रम उठा लिए, उन्होंने डेंगी का पर्चा दे दिया मेरे पे। मैंने फिर भी ये मंजूर करवाए जाके, फिर उसके बाद उनको मैंने कहा यार ये लगवा दो, ठीक है ये गीजर लगवा दो। उन्होंने भला क्या कहा, उन्होंने कहा हम आपके पर्चा देंगे। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वहाँ पे कोई आई है गाड़ी जो पानी बांट रही है, वहाँ पे बाबर भाई दिखा रहे होंगे। तो ये हालत है यहाँ पे, किस तरह से वो लोग पानी लेने के लिए गए हैं। बड़ा खुशी होती है देखकर जब कोई यहाँ पे आकर फी सबीलिल्लाह पानी बांटता है, कुछ भी करता है। गर्मी की शिद्दत आप लोग देख सकते हैं, तो काइंडली इन लोगों का ख्याल रखें, वो आप देख सकते हैं किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, ये पानी बांट रहे थे वो लोग? जी, ठंडा ऐसे कोई लंगर वगैरह लेकर आते हैं? अक्सर दे जाते हैं। अक्सर देकर जाते हैं आपको? तो ये अच्छी बात है ना, आपका कोई ना कोई ख्याल रखते हैं। हाँ जी, अक्सर आप लोग आकर लंगर दे जाते हैं। अक्सर कोई आकर लंगर वगैरह दे जाते हैं।
तो ये पानी ठंडा यहाँ पे तो आपको अवेलेबल नहीं होता ना, पैसे देकर पीना पड़ता है। जी हाँ, अपने पैसों से जमा करके पैसे ये पानी ठंडा करते हैं। आप देख सकते हैं दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, कुलियों के मसाइल सुनकर दिल को कुछ होता है, जिन्होंने 30% जो है अपनी कमाई का हिस्सा गवर्नमेंट को देना होता है। जो 300 रुपया मजदूरी ले रहा है उसने 100 रुपया जो है अपने ठेकेदार को देना है, ठेकेदार ने आगे जाके गवर्नमेंट को देना है, लेकिन ठेकेदार ने यहाँ पे एक पानी का कूलर भी नहीं लगवाया हुआ। दूसरा ये मैं बात यहाँ पे अप्रिशिएट करनी चाहूंगी, जो कुली हजरात हैं वो ख्वाजा साद रफीक साहब से बहुत खुश नजर आते हैं। उनका कहना है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपने दौर में इनको 10-10 हजार रुपया वजीफा भी दिया था, यहाँ पे उनको कमरा रहने के लिए दिया हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 50 से 60 कुली हजरात जो है वो रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेंचेस लगाए के दिए थे जहाँ पे कुली हजरात आराम करने के लिए बैठ जाते थे। तो मैं जो अभी गवर्नमेंट है वो भी नून लीग की ऑब्वियसली, ख्वाजा साद रफीक साहब भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे दोबारा से गुजारिश करना चाहूंगी तो दोबारा इन पे नजरसानी करें और देखें इनके जो मसले मसाइल है, क्योंकि ये भी हमारे तबके का हिस्सा है, इनका ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो भी हजरात यहाँ पे दूसरे शहरों पे जा रहे होते हैं या फिर आ रहे होते हैं तो करंटली इनका खातिर खा ख्याल रखें और इनको पैसे दें, क्योंकि आप लग्जरी हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं आगे, तो इनका जितना हो सके भरपूर ख्याल रखें। और इसी के साथ ही मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह निगहबान।